स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। बीएलडब्ल्यू वाराणसी यानी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी की तरफ से 46 बैच की यहाँ पे अप्रेंटिसशिप आई हुई है, जिसमें आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे जैसे वैकेंसी आई, इसके पहले भी इससे वैकेंसीज आती रही एंड हमने पूरी डिटेल में आपको बताया है, बट फिर भी आप सबके कुछ कमेंट्स आ रहे थे। कुछ जो नए कैंडिडेट्स पास आउट होते हैं, शायद उनके मन में भी डाउट रह जाता है कि सर इस अप्रेंटिसशिप को करके हमें क्या वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो रेलवे अप्रेंटिसशिप करने के बाद मिलते हैं या नहीं। तो उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि इस अप्रेंटिसशिप को करने के बाद आपको क्या क्या बड़े बेनिफिट्स मिलेंगे। 3 बेनिफिट आप सबको पता होंगे, एक चौथा बेनिफिट भी मिलता है इस अप्रेंटिसशिप को करने का, उसकी भी बात करेंगे। साथ ही इस अप्रेंटिसशिप की जो वैकेंसी आई है, इसका फॉर्म भरने का वीडियो आपको जल्द मिलने वाला है चैनल पे। इसके साथ साथ इसी वीडियो में लास्ट में एक और बात करेंगे कि इस अप्रेंटिसशिप में कितना तक कट ऑफ गया। जैसे प्रीवियस जो वैकेंसीज आई हैं उनमें पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट आई है, तो उन सब में कितने परसेंटेज तक पे सिलेक्शन आप सबका हुआ, उसके बारे में भी इसी वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड साथ में चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट मिलती रहे। और ऐसी सभी अपडेट व इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़ सकते हैं टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर भी आपको सब तरह के अपडेट व PDF हम प्रोवाइड करते रहते हैं। तो सबसे पहले वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं एंड उसमें देखते हैं कि आपको प्रॉफिट क्या क्या मिलेंगे। वो चारों जो बेनिफिट्स हैं उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद कट ऑफ की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर वैकेंसी की बात करें तो यहाँ हमेशा सिर्फ 6 ट्रेड की वैकेंसी निकलती है जनरली। फिटर की है, कारपेंटर है, पेंटर जनरल है, मशीनिस्ट है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रीशियन। इन सब की मिला के टोटल यहाँ पे 300 पोस्ट है। क्योंकि डिपार्टमेंट छोटा है, जैसे बाकी जोन होते हैं बड़े होते हैं, जैसे ईस्टर्न रेलवे हुआ, नॉर्दर्न रेलवे हुआ, WCR हुआ, ये सब बड़े जोन होते हैं, तो यहाँ वैकेंसी ज़्यादा होती है। ये सिर्फ क्या आपका एक लोकोमोटिव वर्क्स है, जहाँ पे लोकोमोटिव के काम आपके हो रहे हैं, तो वो थोड़ा सा छोटी यूनिट है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट एंड नंबर ऑफ़ ट्रेड जो होते हैं वो कम रहते हैं। तो ये यहाँ पे वैकेंसी है, इतने ट्रेड वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नॉन आईटीआई में अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे भी आप वैकेंसी देखेंगे तो कारपेंटर और पेंटर जनरल में पोस्ट नहीं है, बाकी सब में यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो टोटल ये 74 पोस्ट हो गई यहाँ पे। अब बात करते हैं इस वैकेंसी को, जैसे इसमें आप अगर अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं 1 ईयर का, तो आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे। तो देखिए, टोटल 4 बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, जिसमें से सबसे पहला अगर बेनिफिट की बात करें, रेलवे में आप चाहे BLW से करिए, चाहे ICF जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री वहाँ से करिए, चाहे RCF कपूरथला से करिए, या किसी डिवीज़न या जोन से करिए, सब जगह से अप्रेंटिसशिप अगर आप रेलवे से करते हैं, उस केस में इवन आप कोलकाता मेट्रो जो है वो भी रेलवे के अंतर्गत आता है, वहाँ की अप्रेंटिसशिप से भी आपको 20% कोटा रेलवे में मिलता है। ठीक है, तो ये जो बेनिफिट हम यहाँ बता रहे हैं BLW से करने पे भी आपको मिलेगा, जिसमें से पहला बेनिफिट यह है आपका जो ग्रुप D यानी लेवल 1 जिसको ग्रुप C कहते हैं, उसकी वैकेंसी में आपको 20% का पूरा रिजर्वेशन मिलता है, यानी 1000 सीट आएगी, 200 सीट एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट्स के लिए रहेगी यहाँ पे। सेकेंड बेनिफिट आपको ये मिलता है कि जब आप इसका एग्जामिनेशन देते हैं तो अप्रेंटिसशिप में जो आपके नंबर्स आए रहते हैं उसका 1/3 का आपको वेटेज मिल जाता है एंड 2/3 का वेटेज आपको CBT एग्जाम का दिया जाता है जो आप देते हैं ग्रुप D का। इसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है, सिलेक्शन आपका बहुत कम नंबर पे हो जाता है क्योंकि अप्रेंटिसशिप में अच्छे नंबर मिले रहते हैं। थर्ड बेनिफिट आपको मिलता है जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जो एक वेट रख के दौड़ाया जाता है, एक वैसे आपकी दौड़ कराई जाती है, उसमें आपको छूट मिल जाती है, उस चीज़ में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना होता है। तो ये 3 बड़े बेनिफिट हो गए। एक चौथा बेनिफिट जो शायद आपको कोई और नहीं बताता होगा, या इवन आप जानते भी होंगे, शायद अवेयर ना हो इतना। तो चौथा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि इस अप्रेंटिसशिप को करने पे भी बाकी अप्रेंटिसशिप की तरह यहाँ भी आपको एक NAC सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि कुछ वैकेंसीज ऐसी होती हैं, जैसे नवल डाक यार्ड में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में, BEL में, BEML में, इन सब में कई सारी परमानेंट जॉब की वैकेंसी आती है टेक्नीशियन ट्रेड्समैन की, जिसमें ITI प्लस 1 ईयर अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है। तो ऐसी जगहों पे भी आप इस सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक चौथा बेनिफिट भी आपको रेलवे में तो लाभ मिल ही रहा है, बाकी डिपार्टमेंट में भी अगर वैकेंसी आ रही है अप्रेंटिसशिप की, तो उसमें भी आपको एक फोर्थ बेनिफिट भी ये मिल जाता है देखने को। तो ये 4 बड़े बेनिफिट आपको, अगर आप BLW से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या कहीं भी और रेलवे से कर रहे हैं, तो ये 4 बड़े बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं। अब इन 4 बेनिफिट के अलावा अगर यहाँ पे बात करें, एक और जो बेनिफिट है यहाँ पे नॉर्मल ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने ITI ना की हो, या आपने किसी ऐसे ट्रेड से ITI की हो लेकिन आपका 10वीं में अच्छा परसेंटेज हो, तो आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप। नॉन ITI ITI किसी एक ही सीट पे आप अप्लाई कर पाएंगे। ये 2 साल की अप्रेंटिसशिप होगी। इस अप्रेंटिसशिप को अगर आप कर लेते हैं तो आपको ITI के इक्विवेलेंट भी आप हो जाएंगे, प्लस रेलवे की अप्रेंटिसशिप है, तो वो ऊपर के जो चारों बेनिफिट्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। बस जो चौथा बेनिफिट ITI प्लस अप्रेंटिसशिप कहीं मांगा जाएगा तो वहाँ आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। बाकी जो तीनों बेनिफिट्स हमने बताए
वो नॉन ITI में अगर कोई कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप करता है तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये BLW वाराणसी की अप्रेंटिसशिप के फ़ायदे होंगे अगर आप करते हैं उस केस में। एंड रेलवे में अगर आपका अप्रेंटिसशिप में हो जाता है तो मेरे हिसाब से आपको ज़रूर कर लेना चाहिए 1 ईयर। कुछ स्टाइपेंड मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन आप उसमें एटलीस्ट अपना रह सकते हैं, खा सकते हैं, कुछ मैनेज कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई भी। और उसके साथ साथ 1 ईयर के बाद आप जब नई वैकेंसी आएगी तो उसमें आपको अच्छा वेटेज मिल जाता है। भीड़ इस समय बहुत हो चुकी है अप्रेंटिसशिप की, बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप करके, तो कंपटीशन अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट में भी रहेगा। लेकिन अभी रिसेंट में जो रिजल्ट आया उसमें अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा उसमें कंपटीशन देखने को नहीं मिला था। इवन कई जगहों पे पूरी 20% सीटें भरी भी नहीं थी। अगर आप कहेंगे तो उस पर एक हम सेपरेट वीडियो बना देंगे, कितना नंबर जाता है, कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, किस किस डिवीजन में हुआ है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको उसका वीडियो चाहिए या नहीं। अब यहाँ बात करें, देखिए 21-22 की जो अप्रेंटिसशिप थी, इसमें अगर हम बात करें 21-22 की, 22-23 की भी हमारे पास लिस्ट है, तो एक जस्ट पुराने की ही बात कर लेते हैं कि आपका कट ऑफ कितना जाता है। तो ये मेरिट लिस्ट जारी की गई थी, इसमें अगर आप देखेंगे जो कट ऑफ गया है BLW का कट ऑफ कंपैरेटिवली बाकी जोन की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा जाता है, क्योंकि यहाँ वैकेंसी कम होती है। तो जैसे यहाँ आप फिटर ट्रेड में देखिए, फिटर में जो वैकेंसी थी टोटल 25 है, उसमें आप देखेंगे 89% है अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप देखें तो। और लोएस्ट अगर आप SC कैटेगरी में भी देखें तो 80 के ऊपर ही, मतलब 80-85 के आसपास ही कट ऑफ रहता है यहाँ पे। यहाँ देख सकते हैं आप, ST कैटेगरी में थोड़ा कम गया है, EWS में भी 85 के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर अदर ट्रेड वेल्डर देखें तो वेल्डर में थोड़ा सा कट ऑफ डाउन रहता है, क्योंकि वेल्डर के कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं कम होते हैं थोड़े से। अधिकतर ITIs में क्या है कि प्राइवेट में तो हर जगह इलेक्ट्रीशियन फिटर मिलता है, बट वेल्डर सिर्फ सरकारी में ही जनरली देखने को मिलता है। यहाँ देखिए 78% पे भी सिलेक्शन हुआ है वेल्डर में। इसी तरह मशीनिस्ट में देखेंगे भी थोड़ा सा, इसमें भी 80 के आसपास ही। तो जो कट ऑफ जाता है ना, पहली लिस्ट हो, दूसरी लिस्ट हो, तीसरी लिस्ट हो, आप ये मान के चलिए कि BLW अप्रेंटिसशिप में, RCF में, PLW में, इन सब में कट ऑफ थोड़ा हायर साइड जाता है। तो अगर आपका हाई, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है आपका जो सिलेक्शन होगा ITI के बेस पे ना करके 10वीं के बेस पे किया जाता है। तो 10वीं के बेस पे जब आपके सिलेक्शन किए जा रहे हैं तो 10वीं का परसेंटेज यहाँ जोड़ा जाता है। तो जिन कैंडिडेट्स के हाई स्कूल में अच्छे परसेंटेज हैं वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा बेनिफिट पा जाते हैं। देखिए सारे हाई स्कूल के मार्क्स के बेसिस पे सिलेक्शन हुए हैं, इसमें ITI के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होता है। तो ऐसे कैंडिडेट जिनके हाई स्कूल में अच्छे नंबर हैं उनके लिए यहाँ पे चांस अच्छा रहता है BLW में। बाकी जो रेलवे के जोन होते हैं वहाँ पे जनरली जो आप कट ऑफ देखते हैं वो आपका जो बनाया जाता है वो ITI का मार्क्स प्लस आपका जो है 10वीं का, ठीक है, 10th, दोनों के एवरेज पे बनाया जाता है। लेकिन BLW में क्या हो रहा है कि सिर्फ 10वीं के बेसिस पे सिलेक्शन किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उपरोक्त विधियों में नामिका बनाने हैं तो अभ्यर्थियों की मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पे क्या होगा, सिलेक्शन किया जाएगा। ITI के प्राप्तांक का कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ITI का यहाँ वेटेज नहीं मिलेगा आपको, जो आपके हाई स्कूल में अंक हैं उसी के बेसिस पे यहाँ आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये था पूरा जानकारी। अब आई होप आप जो BLW के अप्रेंटिसशिप आई है इसके लिए पूरी तरह से अवेयर हो गए होंगे। फॉर्म भरने का वीडियो आपको जल्द हम प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर पाएंगे। एंड तब तक बने रहिएगा चैनल पे एंड ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। टेक स्टडी ITI चैनल से जुड़ जाइएगा ज़रूर, टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा। और एक टेक स्टडी ITI का मोबाइल एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप एप्लीकेशन भी ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।